है सर, बहुत ऐसे जो हम देखे वीडियो भी देखे हैं कि उसमें बताया जा रहा है कि इसमें एग्जाम होगा। स्टूडेंट डर के मारे फिजिकल भी नहीं कर रहे हैं। बहुत ऐसे बोल रहे हैं कि एग्जाम होगा, बहुत बोल रहे हैं कि वैकेंसी नहीं आएगा। सर इस पे क्या आप कर रहे हैं? जितने भी अभ्यर्थी होमगार्ड का है, जिन बिहार पुलिस 21,391 अभ्यर्थी छठे जिनका लास्ट एज है, उनके लिए सुनहरा मौका है। बिहार पुलिस होमगार्ड वैकेंसी होगा भाई, 100% अब बिलीव रखो, ये वैकेंसी कैंसिल होने वाली नहीं है, डिले होने वाली नहीं है। आपका वैकेंसी सर क्लियर होने वाला है। बात इसमें अभ्यर्थी चिंतित होना उनका भी लाजमी है कि मान लीजिए अब सर बार बार आप ये नोटिफिकेशन हर एक जिला का जारी कर रहे हैं कि हाँ इस जिला में 1 अप्रैल से फिजिकल होगा। मुजफ्फरपुर का आया कल, वेस्ट चंपारण का आया, गया का भी नोटिफिकेशन कल आया, उसके पहले 2-3 दिन पहले पटना का भी नोटिफिकेशन जब जारी कर दिया गया, तो आप एक नोटिफिकेशन सर ये भी जारी कर दीजिए कि हाँ आपका फॉर्म फिल होगा या नहीं होगा। कि बच्चा भी चिंतित नहीं रहेगा, फिजिकली कम से कम तैयारी तो करेंगे। उनका लाज एज है, एक्सपायर कर चुका है, पता भी नहीं चल पाएगा फिजिकल करे कि ना करे। नमस्कार साथियों, मैं राहुल यादव, आप देखना शुरू कर दिए हैं द रिपोर्टर बिहार चैनल को। अभी हमारे साथ नीरज सर हैं। नीरज सर से बातचीत करने, बिहार पुलिस 21,391 का जो भी छात्र और छात्राएं का फिजिकल खत्म हो चुका है, अब इंतजार है बस इस पल का जो मेरिट लिस्ट कब तक आ जाएगा। सर से बात करते हैं। और कुछ लड़की का जो क्वेश्चन था हाइट को लेकर के, और कुछ ऐसे छात्र हैं जिनका क्वेश्चन है एज रिलेशन को लेकर के, न्यू वैकेंसी आने वाला है होमगार्ड का, उस पर भी बात करना चाहते हैं कब से फॉर्म फिलअप हो जाएगा। उसके बाद बिहार पुलिस का जो वैकेंसी आया है 19,838 पदों पर, उस पर भी सर से बात करेंगे। सर सबसे पहले मेरे चैनल पर स्वागत है आपका। सर आपको भी स्वागत है हमारे संस्था में। सर पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जो भी अभ्यर्थी का जो फिजिकल खत्म हो गया है 21,391 का, उनका एक ही पल का इंतजार है उनको कि कब तक सर मेरिट लिस्ट कब तक, आखिर मेरिट लिस्ट कब तक आ जाएगा? सर देखिए, किसी भी अभ्यर्थी को ये चिंतित रहे कि हम इतने दिन पढ़ाई के, सबसे पहले तो बिहार पुलिस 21,391 पद का वैकेंसी इतना डिले चला गया। अभ्यर्थी बार बार फॉर्म भरे, एग्जाम देने गए, एग्जाम कैंसिल हुआ पेपर लीक के कारण, और फिर उसके बाद एग्जाम देने गए, देन उसका परिणाम आया, रिजल्ट आया, देन वो फिजिकल देने गए, उसका लास्ट आखिरी परिणाम का सभी अभ्यर्थी को इंतजार रहता है कि मेरा आखिरी वैकेंसी होगा, एज खत्म होने के बाद मेरा रिजल्ट आ जाए, मेरा वर्दी हो जाए कि मेरा घर में माता पिता में हमारे खुश है कि जितना दिन हम पढ़ाई वगैरह किए, तैयारी किए किसी चीज़ का, हमारा एक रिजल्ट आ गया। तो किसी भी अभ्यर्थी हो, सबसे पहले बात करेंगे जितने भी अभ्यर्थी बिहार पुलिस 21,391 पद में पुरुष और महिला अभ्यर्थी जितने अभ्यर्थी फिजिकल पास किए, उनको हमारी टीम की ओर से ढेर सारी बधाई है। और सबसे पहले आपका बात आता है मेरिट कब आएगा, तो देखिए मेरिट आपका बहुत जल्द आने वाला है। या तो आपको इस मंथ लास्ट में आ जाए सर, नहीं तो अप्रैल फर्स्ट वीक में मेरिट एक कन्फर्म है किया जाएगा। अप्रैल फर्स्ट वीक में मेरिट आ जाएगा, क्योंकि 1-2 फ्रेंड सर्कल से पता चला कि अभी बात हो रही है कि मेरिट कब आएगा, ट्रेनिंग सेंटर कहाँ चलेगा, जिसमें एक नया ट्रेनिंग सेंटर इस बार पटना में भी होने वाला है। क्योंकि पता चला आज बात है, ये तो खुशखबरी है। हाँ, जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको पता है, जिनका पटना में अलॉट होगा उनको पटना में ट्रेनिंग चलेगा। क्योंकि आज ही जस्ट थोड़ा देर पहले फ़ोन किया कि ऐसा बात है कि इस बार पटना में ट्रेनिंग सेंटर चलने वाला, और मेरिट बहुत ही जल्द देने वाला है। क्योंकि आयोग नहीं चाह रहा है कि इस वैकेंसी को और डिले करे, जो नया वाला वैकेंसी है उसमें वो लगना चाहेंगे। क्योंकि ये पुराना वाला वैकेंसी एक तो लंबा समय से खिंचाया हुआ चल रहा है, और अध्यक्ष साहब नहीं चाहेंगे कि इसी में हम अटके हुए रहे और पुराने वाला वैकेंसी में हम फिर मार खा जाए। तो इस वैकेंसी को सबसे पहले क्लियर करेंगे अप्रैल फर्स्ट वीक में, जहाँ तक मेरा अनुमान है, पता चला सोर्स से, अप्रैल फर्स्ट वीक में मेरिट आ जाएगा आपका। सर कुछ छात्र खास करके लड़की सबके सर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था कि आप भैया अभय भैया के पास जाइए या नीरज भैया के पास जाइए, और ये क्वेश्चन रखिए उनके पास कि लड़की सबका हाइट 1.52 को शायद संशोधन करने के लिए नीतीश कुमार जी कुछ बोले हुए थे इस पर, या अभी तो कुछ पता नहीं है। अब थोड़ा मोड़ा हमको भी जानकारी था इस बात को लेकर के, हम पूर्ण जानकारी। मुझे भी ये चीज़ें सुनने को मिला था कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को बोले थे कि गर्ल्स का हाइट कम करने के लिए बोले थे, मुझे भी सुनने को मिला ही था। और जब पड़ोसी राज्य में हमारा गर्ल्स का एक हाइट 1.52 है, यूपी में है, झारखंड में, तो हम बिहार में आखिर क्यों नहीं रहेगा? 1.55 है। देखिए गर्ल्स का मेनली रूप से अधिकतर हाइट इसी कैटेगरी में है। बिहार पुलिस 21,391 का फिजिकल जिसमें गर्ल्स जिस समय गर्ल्स का फिजिकल चल रहा था उस समय कुछ माइक्रो सेंटीमीटर छट रहा था। उसके पहले ही अमित सर इस पे केस भी किए हुए कोर्ट में, वो कि हाइट कम किया जाए गर्ल्स का। EWNCL का जो लड़ाई चल रहा था उसमें हम लोग जीते भी थे। आयोग इसमें बात माना कि बात बिल्कुल सही है, हम किसी चीज़ का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया कि फॉर्म आने का पहले का होना चाहिए या बाद में। आयोग इस चीज़ को माना और वो सही भी हुआ, अभ्यर्थी के लिए हम लोग जो भी मांग की अपना शांतिपूर्वक मांग हम लोग का पूरा हुआ।
अभी बहुत सारे महिला अभ्यर्थी हमारे संस्था से में थे, वो हाइट में छटे हैं। Yes, sir. ऐसा नहीं कि हाइट में नहीं छटे हैं, क्योंकि हम पहले जो अभ्यर्थी मेरे पास आता है, हम हाइट नाप लेते, उनको बोलते हैं आपका हाइट 1 सेंटीमीटर कम है या 2 सेंटीमीटर कम है। बोला भैया हमको करना, जब मेरा रिजल्ट आएगा कुछ दिन और फिजिकल के लिए हम समय दे दे। ऐसा वैसा में भी एक अभ्यर्थी अभी भी हमारे संस्था में वो होम गार्ड के लेकर तैयारी कर रही है बेचारी, कि भैया आप लोग काहे नहीं मांग उठा रहे हैं कि न्यू वैकेंसी में हाइट कम कर दिया जाए। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसमें CSBC साहब को थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लेना चाहिए कि महिला अभ्यर्थी का हाइट 1.52 कर देना चाहिए। जो अदर पड़ोसी राज्य में जब वो लोग दे रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं दे? Yes, sir. क्योंकि ये भी हमारे बहन बेटियां हैं कि इनके लिए भी हित के लिए सोचा जाए, Yes, sir. इनका आगे फ्यूचर के लिए सोचा। अगर इनके हाइट कम करने से इनका आगे का फ्यूचर अच्छा रहेगा कि जॉब वो ले लेंगे, क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे दिन से पढ़ाई कर रहे हैं और फिजिकल के भी अच्छा नंबर होने के बाद हाइट में माइक्रो पॉइंट से छट जा रहा है, सेंटीमीटर 1 माइक्रो सेंटीमीटर 2 से वो छट जा रहे हैं। इन पे संज्ञान लेना चाहिए। सर एक क्वेश्चन और है आपसे कि अभी कुछ दिन पहले 15,000 समथिंग बात चल रहा था, 28 तारीख से पहले भी बात चल रहा था कि तो 15,000 वैकेंसी को लेकर के होम गार्ड का जहाँ तक बात है जो दे दिया गया है, फॉर्म इसका कब से फिलिप करना है? सर बहुत ऐसे जो हम देखे वीडियो भी देखे हैं कि उसमें बताया जा रहा है कि इसमें एग्ज़ाम होगा, स्टूडेंट डर के मारे फिजिकल भी नहीं कर रहे हैं, बहुत ऐसे बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा, बहुत बोल रहे हैं कि वैकेंसी नहीं आएगा। सर इस पे क्या आप कर रहे हैं? जितने भी अभ्यर्थी होम गार्ड का है, जिन बिहार पुलिस 21,391 अभ्यर्थी छठे जिनका लास्ट एज है, उनके लिए सुनहरा मौका है। बिहार पुलिस होम गार्ड वैकेंसी होगा भाई, 100% अब बिलीव रखो, ये वैकेंसी कैंसिल होने वाली नहीं है, डिले होने वाली नहीं है। Yes, sir. आपका वैकेंसी सर क्लियर होने वाला है। बात इसमें अभ्यर्थी चिंतित होना उनका भी लाजमी है कि मान लीजिए आप सर बार बार आप ये नोटिफिकेशन हर एक जिला का जारी कर रहे हैं कि हाँ इस जिला में 1 अप्रैल से फिजिकल होगा, मुजफ्फरपुर का आया कल, वेस्ट चंपारण का आया, गया का भी नोटिफिकेशन कल आया, उसके पहले 2-3 दिन पहले पटना का भी नोटिफिकेशन जब जारी कर दिया गया, तो आप एक नोटिफिकेशन सर ये भी जारी कर दीजिए कि हाँ आपका फॉर्म फिल होगा या नहीं होगा। Yes, sir. कि बच्चा भी चिंतित नहीं रहेगा, फिजिकली कम से कम तैयारी तो करेंगे। Yes, sir. उनका लाज एज है, एक्सपायर ऐसे कर में तो चुका पता है, भी नहीं चल पता पाएगा, भी नहीं स्टूडेंट चलेगा। जो फिजिकल करे कि ना करे, बहुत सारे अभ्यर्थी कर भी पहचान हो सकता करे और नहीं दे नहीं दे। बहुत सारे अभ्यर्थी ये चिंतित में वीडियो देख के वो थक गए हैं कि अब ये फॉर्म भराएगा या बहाली होगा या नहीं होगा। दिन भर में नहीं तो 50 बार कॉल आता है, भैया बहाली होगा कि नहीं होगा, फॉर्म कब भराएगा। देखिए जितने भी अभ्यर्थी होम गार्ड वाले आपको एक चीज़ बोलेंगे, 25 तारीख तक आप लोग वेट कीजिए। जितना दिन से आप वेट किए तो Yes, sir. कोई बड़ी बात नहीं हुआ, 5 दिन और वेट कीजिए। जैसे पता चलेगा 25 तारीख तक में भी हो सकता है नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा फॉर्म भरने का, और 25 के बाद नहीं आ रहा है, आपको ये चीज़ कमर कस लेना है कि डायरेक्ट आपका जिला में फिजिकल होगा। हर एक ब्लॉक वाइज ब्लॉक बुला के आपको फिजिकल करवाया जाएगा। उसके पहले आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए, और फॉर्म आया तो भी तो भरना ही है सर। Yes, sir. अगर डॉक्यूमेंट आपका रेडी रह रहा है तो आने वाला समय आपको कठिनाइयाँ तो झेलनी नहीं पड़ेगी। जैसे EWNCL हो गया आपका, या रेसिडेंस हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, 10th-12th का मार्कशीट अपना रेडी रखिए, Yes, sir. करेंट का फोटो 4 से 5 खिंचवा को साथ में रखिए। और बाई चांस 25 को नहीं दिया, ऑफिशियल साइट पे एक नोटिफिकेशन सिर्फ जारी कर दिया जाएगा कि आपको इस डेट में फिजिकल के हर एक जिला का ब्लॉक वही फिजिकल करवाया जाए। क्योंकि आज का एक मुजफ्फरपुर के कहाँ का नोटिफिकेशन दिया होता कि वीडियो बहुत सारे भ्रम फैलाया जा रहा है अभ्यर्थी के बीच में। Yes, sir. अभ्यर्थी हम भी देखे तो वो वीडियो हम भी देखे वो हुए हैं। भ्रम इस बात पे डाला गया कि जो हम वीडियो जो भी लोग बना रहे हैं, हम लोग भी बना रहे हैं कि उसमें दे रहे हैं कि आपका फॉर्म नहीं भराएगा, डायरेक्ट आपका ओपन रैली जैसा फिजिकल होगा। जब तक कोई भी या यूट्यूबर हो या न्यूज रिपोर्टर हो या फिजिकल ट्रेनर हो, वो बच्चा के हित के लिए सोच रहे हैं, वो गलत नहीं सोच रहे हैं कि वीडियो, कम से कम बच्चा मोटिवेट होकर फिजिकल की तैयारी तो करें। और एक बैग आप फॉर्म दे दीजिएगा, 2 दिन दीजिएगा टाइम भरने के लिए, बोलेगा 1 अप्रैल से फिजिकल है, बच्चा शॉक्ड हो जाएगा। सब बच्चा तो फिजिकल तैयारी नहीं कर रहा है, कुछ बच्चा जॉब कर रहा है जिनका एज खत्म हो चुका है, वो सोच रहे हैं बिहार पुलिस में होम गार्ड में मेरा हो जाएगा तो आने वाला जो भी वैकेंसी आएगा मेरे लिए एज रिलैक्सेशन हो जाएगा। उसके आगे जो भी वैकेंसी आएगा उसमें 50% रिजर्व सीट होम गार्ड का हो जाता है। अभ्यर्थी इस इच्छुक से वो ग्राउंड में मेहनत कर रहे हैं, अपना जॉब छोड़कर कर रहे हैं। तो आयोग को इसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, एक लेटर निकालना चाहिए कि आपका फॉर्म भराएगा कि नहीं भराएगा। बट हाँ, 25 तक जितने भी अभ्यर्थी आप वेट कीजिए, फिजिकल करते रहिए, फिजिकल नहीं छोड़ना है, आपका फिजिकल होगा। सर एक क्वेश्चन और है कि अभी सर कुछ दिन पहले 19,838 पदों पर बिहार पुलिस जो है उसका वैकेंसी आया हुआ है जी। तो सर इसमें सर क्या NCL का प्रॉब्लम, इसमें फिर इस बार EWNCL का प्रॉब्लम, इस बार फिर छात्र रहेंगे क्या? देखिए इसमें तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि जब फॉर्म आया था CSBC से आप डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक नोटिफिकेशन वो जारी कर दिए कि आपका जब फॉर्म का लास्ट डेट है उसके पहले का आपका टोटल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। Yes, sir. आप सोचिए कि अब हमको अप्रैल जो 18 तारीख लास्ट डेट है उसके बाद को अब कर रहे हैं, फिर आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं होगा। जब डायरेक्ट वो जारी किया गया उस बीच में आप बोलिए कि अब चलिए धरना दीजिए तो वहाँ पर कूट देगा जैसे BPSC में कूट रहा था।
आपको ये सब चीज़ नहीं करना है। जब आयोग डायरेक्ट वे में CSBC साहब आपको नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है बजाबते से कि आपका इस डेट के ऐसे का टोटल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और साथ में आपको फिजिकल की तैयारी करने के लिए वो आप आदेश दिए, नहीं कि बाद में आप बोलिएगा हमको 25 दिन फिजिकल की तैयारी को मिला, हमसे मेरा फिजिकल है और 10 दिन डेट बढ़े। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हाँ, इसमें ये चीज़ होना चाहिए, मान लीजिए पुरुष अभ्यर्थी का फिजिकल 25 दिन मान लीजिए आज से स्टार्ट हो रहा है, तो दूसरे ग्राउंड में महिला अभ्यर्थी का साथ में फिजिकल स्टार्ट हो। मान लीजिए पुरुष को फिजिकल तुरंत हो गया, महिला अभ्यर्थी के 1 महीना समय मिल जाए, जैसे 21,391 पद में मिला। ये नहीं होना चाहिए। पटना में बहुत सारे ग्राउंड है, 2 जगह फिजिकल स्टार्ट कर दिए। मान लीजिए हम जुलाई अगस्त से फिजिकल स्टार्ट कर रहे हैं, एक सपोर्ट डेट मैं डेट बता रहा हूँ, अब जुलाई 10 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 10 जुलाई से 2 ग्राउंड कीजिए, एक जगह बॉयज का फिजिकल हो रहा है, एक जगह लड़की का हो रहा है। आपके पास पुलिस बल का संख्या कमी तो नहीं है, एवं है कि आप 2 जगह फिजिकल सर करवा सकते। इससे क्या होगा, न लड़का के लिए भेदभाव होगा सर, न लड़की के लिए भेदभाव होगा, तो दोनों में आपको ध्यान देना पड़ेगा सर। सर एक क्वेश्चन और है कि जो लड़की अभी आप बोले सर कि मतलब अलग अलग जो राज्य है उसमें वहाँ पर 1.52 जो है हाइट दिया जा रहा है। हाँ, अभी जो है बिहार में सर शायद 1.55 लिया जा रहा है। जी, बिहार में 55 है। तो इसलिए सर हम कहना चाहते हैं कि इसके लेकर, इस बात को लेकर के खुशबू पाठक छात्र नेत्री जी वो जो है गए हैं धरना स्थल पे कुछ दिन पहले जो बैठे थे, कल या परसों, तो उनका कहना है कि सर प्लान कुछ बन रहा है कि आगे दिन धरना स्थल बैठने का कब है जो छात्र सभा। हम भी उनका आज वीडियो देखे थे छात्र नेता खुशबू पाठक का, उन्होंने साफ छात्र हित की लड़ाई लड़ रही है। बिल्कुल अच्छी बात है कि ऐसे नेता हो, युवा नेता जो स्टूडेंट के लिए सोच रही है। वो जेल भी गई है, पिछले BPSC वाले में वो जेल गई हैं, और EWS NCL में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है सफल करवाने में। उसमें उस समय भी अरेस्ट हुए, तो हम भी साथ में वहाँ पे, तो हम भी अरेस्ट हो रहे थे, मगर हम वहाँ से भागे हैं छोड़ा कर, हम थे और हमारे 1-2 मित्र थे, तो अमित सर भी वहाँ पे थे। तो देखिए जितने भी अभ्यर्थी है, आपको जो एक डेट निर्धारित किया जा रहा है खुशबू पाठक द्वारा, छात्र नेता के द्वारा, उस डेट पे आप सभी लोग वहाँ पे पहुँचे। जिनका एज हाइट नहीं है, 1.52 हाइट है, 1.53 हाइट है, 1.55 से जिनका कम है, और जिनका 1.55 से ज़्यादा है, आप भी पहुँचिए। ये नहीं कि उनका हाइट कम है, हाइट कम है तो ऐसे भी ऐसे मेरा तो नहीं, हम किस लिए जाएंगे? तो बाद में आप उसमें बोलिए कि मेरा भी चीज़ नहीं है, हम लोग कहे जाएंगे? वही ना। अभी जब एज रिलैक्सेशन की आप लोग बात करते हैं, पिछले जब धरना प्रदर्शन उसमें बोला मेरा तो एज है, हम कहे जाएंगे? जिनका एज है, तो तब उस मुद्दा इसमें भी आ जा रहा है। जब आप अगला का सहयोग नहीं कीजिए, आप में कौन सहयोग करेगा? जिसमें हमारे जितने पुरुष अभ्यर्थी हो या महिला अभ्यर्थी हो, एक बार जब तक हम लोग उसमें चोट नहीं करेंगे, एक साथ नहीं, चोट मतलब वहाँ पे हुआ हल्ला नहीं करना, शांतिपूर्वक से अगर वहाँ पे 5 या 10 की भीड़ दिखा दिए तो आयोग एक बार में मानेगा। क्योंकि अभी इलेक्शन का समय है, सरकार खुद सोचे चलो ऐसा बात है तो हाइट रिलैक्सेशन हम दे सकते। जब हमारा पड़ोसी राज्य है तो हम बिहार में क्यों नहीं दे सकते? हम अपने बेटियों बहनों के लिए सरकार भी इस पर बात करेगी, वो भी अपने निष्कर्ष से कुछ तो इसमें सोल्यूशन निकल सकता है। सर जैसे कि सर आप बताएं हाइट को लेकर जो जब भी खुशबू पाठक मान लीजिए कोई भी डेट निर्धारित करेगी, उस डेट को सभी जो भी मेरे बहाने हैं उनको आ जाना चाहिए। हम सभी लोग साथ हैं उनके। हाँ। जिस दिन डेट निर्धारित किया शायद सोमवार को बुलाया गया, जितने भी समय रखा जाएगा हम सभी लोग उनके साथ हैं, क्योंकि छात्र हित के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। मान लीजिए हम संस्था चला रहे हैं और बच्चा के हित के नहीं लड़ रहे, फिर फायदा क्या है? जो हमारी बहनें हाइट में छड़ जा रही हैं,